अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट के मुतालिक है। स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मोबाइल पे कैसे होता है। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में आएंगे। गूगल क्रोम में आने के बाद हम इधर लिखेंगे पाइथन कंपाइलर। जैसे ही पाइथन कंपाइलर लिखेंगे तो गूगल पे नीचे ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक करेंगे तो नंबर 1 पे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इधर अपने प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम कैसे रन होते हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे इफ़ स्टेटमेंट पर। तो हमने जो है ना ये हैश इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ ना बतानी हो, ये प्रोग्राम में मतलब काम नहीं होता। इसका काम यही सिर्फ होता है कि ये सिर्फ हाइडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो, एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ये प्रोग्रामिंग इसका कोई हिस्सा नहीं होता कि प्रोग्राम के ये फार्मूले में या कोमास में इसका कोई हिस्सा नहीं होता। ये सिर्फ जैसे ही वो कहते हैं ना कमेंट्स लिखे होते हैं, एज ए कमेंट समझ लो इसको। तो हमने सबसे पहले जो है ना इफ स्टेटमेंट देखते हैं। इफ स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले एक क्या लेना है, हमने क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये यूज़र के लिए बनाया जाता है। यूज़र हमें भेजता है प्रोग्रामर को, और प्रोग्रामर हमें क्या करते हैं, फार्मूला जनरेट करके देते हैं, प्रोग्राम बना के देते हैं। तो हमने यूज़र के लिए जो है प्रोग्राम बनाना है। a=टू इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए a=टू इंटीजर। आगे इनपुट इंटर और नंबर लिखेंगे, उसके बाद कॉलम, और फिर जो है ना हमारे पास ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद b=टू इंट इनपुट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे इंटर और नंबर। इंटर और नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, वही पुराना सीन, कॉलम लगाएंगे। कॉलम लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको बंद कर देंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे पास इफ़ कंडीशन यूज़ करते हुए। अब हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे तो करते हैं। इफ़ कंडीशन को यूज़ किस तरह होगा, जैसे ही हम, क्योंकि ये देखो पहले जो है ना हमारे बैलेंस होना चाहिए, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो मसला हो जाएगा। अब इधर जो है ना हमने क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट जो है ना वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ़ लिखने के बाद एक स्पेस देनी है। अगर स्पेस ना दी तो आपका एरर आ जाएगा। देखो मैंने अगर इधर स्पेस के बगैर लिखा है। अब देखते हैं a>b। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास रन नहीं होगा। प्रिंट मैंने लिखा क्या है, प्रिंट में मैंने लिखा ये प्रिंट मैंने लिखा क्या है, a> b से। अब मैंने क्या करना है, प्रिंट में लिखना है कि a=b। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लिया। अब जो भी नंबर आएगा ना वो जो है ना a=> नहीं लिखा जाएगा। अब वो नंबर से स्टार्ट होगा। देखते हैं कैसे प्रोग्रामिंग में कैसे रन होता है और आउटपुट में कैसे जो है ना लिखा जाता है, वही हम चेक करते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमास जो है ना इसको हमने स्पेस आ गया, इसको बी लिखा, और बी के बाद हमने रन किया तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया। ये क्यों आया, देखो ऊपर लिखा हुआ लाइन 4 में क्यों आया। रीज़न इसकी ये है कि हमने जो है ना इफ़ के बाद जो है ना a>b, इसके दरमियान स्पेस नहीं, जिसकी वजह से एरर आ गया। तो अब हम स्पेस देते हैं। जब स्पेस देंगे तो ये एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्पेस दी, हमारे पास एरर ख़त्म हो गया। अब हमने इधर लिखा नंबर इस 12, तो नीचे आ गया इंटर नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आ गया। अब हमारे पास क्या आया, 13 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 12 जो था ना वो छोटा था 13 से, तो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अब हम लिखते हैं कि इंटर नंबर 13, इंटर नंबर 12। जब 12 लिखा तो हम नीचे लिखा होगा 13 > 12। ये हमारे पास था क्या, इफ़ स्टेटमेंट। अब दोबारा देखते हैं, इंट्रा नंबर की जगह अगर हम और कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 लिखते हैं, तो एक नंबर 0 लिखा और दूसरा नंबर क्या लिखा, 2, तो हमारे पास क्या, कोई आउटपुट नहीं आई। ये होता है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। चलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। ये ध्यान रखें कि हमारे पास इफ़ जहाँ भी यूज़ होगा और इसके नीचे जब एल्स स्टेटमेंट आएगी तो हमारे पास जो है ना ये इफ़ के नीचे ये दो डॉट लगते हैं ना कॉलम, इफ़ के बिल्कुल नीचे हमारे पास एल्स और एलिफ यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने इधर एल्स लगा दिया, एल के बाद कॉलम लगाना लाजमी। अगर कॉलम नहीं लगाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या ए से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, ए से छोटा होगा। तो हम जो है ना इधर प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर
बड़ा नहीं होता तो हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा। ए इज़ लेस देन, ए इज़ क्या, ए इज़ लेस, एल ई डबल एस, लेस देन बी। अब लेस देन बी लिखते हैं या स्मॉलर देन कर लें, ये भी ठीक है। ए इज़ स्मॉलर देन, ए इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखेंगे बी। ए ग्रेटर है बी से, इसकी तीन कंडीशन, या ए बी से ग्रेटर होगा, या ए बी से स्मॉलर होगा, या ए बी के इक्वल होगा। इक्वल वाली कंडीशन नहीं बताई तो ये प्रोग्राम क्या होगा, गलत होगा। देखते हैं गलत कैसे होता है। इंट्रो नंबर हमने लिखा 12 आ गया, इंट्रो नंबर 15 लिखा तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हुआ ये कि 14 जो है ना वो 14, हमने 14 को ऐसे नहीं रन करना, ऊपर नंबर आएगा, इंटर नंबर 13 लिखा। 13 लिखने के बाद इंटर नंबर 12 लिखा, तो नीचे लिखा होगा 13 इज ग्रेटर देन 12। ये चीज़ तो समझ में आती है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हमारे पास। आगे अब हमने क्या किया, दोबारा हम रन करेंगे। रन करने के बाद 12 लिख दिया, उसके बाद फिर क्या लिखा 12। अब देखो 12 इज स्मॉलर देन 12, जबकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, इक्वल टू 12 इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन इधर स्मॉलर आ गया तो ये प्रोग्राम इधर गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रोग्राम, इसकी जगह ये प्रोग्राम, इसकी दो ही कंडीशन है, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स, इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू, तो ये प्रोग्राम हमारे ठीक होगा ना। अब हम देखते हैं इफ़ ए इक्वल टू बी है, डबल इक्वल टू जो है ना पाइथन में यूज़ करते हैं, इक्वल नहीं यूज़ करते हैं जब कंडीशन लगाते हैं। प्रिंट बोथ आर इक्वल, एल्स प्रिंट बोथ आर डिफरेंट। तो हमने क्या किया, इधर हम रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने रन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इंटर नंबर आ गया। अब इधर हमने 12 लिखा और नीचे क्या लिखा हमने 13 लिखा, तो हुआ ये कि बोथ आर डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इधर लिखते हैं, दोबारा जो है ना रन करते हैं। रन करने के बाद हम नंबर लिखते हैं 12 और 12। अब क्या क्या बोथ आर इक्वल, ये प्रोग्राम हमारा क्या हुआ, दुरुस्त साबित हुआ, ठीक है। इफ एलिफ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो एलिफ में लिखा है ए इक्वल टू बी, प्रिंट बोथ आर इक्वल, ये करा देंगे हम, ठीक है। जब इसको देखते हैं तो हमने इंटर नंबर लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, कुछ भी नंबर लिख देंगे इसके अंदर, नंबर लिखा 12। 12 जैसे ही लिखा तो हमने हमारे पास क्या आ गया, दूसरा नंबर जो है ना वो भी हमने क्या लिख दिया, वो भी 12 लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, बोथ आर इक्वल आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। जैसे हम जो है ना ये नीचे वाले कीबोर्ड में तीर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना नंबर हम दूसरा भी प्रिंट करवाएंगे, दूसरा नंबर कोई और नंबर प्रिंट करवा के देख लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जो है ना ये दूसरा नंबर हमारा प्रिंट करवाते हैं। अब इधर हम रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना हम, नहीं ऐसे नहीं करना, आपने रन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, याद रहे। पहले रन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंट्रो नंबर। अब जैसे ही रन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे पास क्या है, इंटर नंबर। अब हम इधर कोई भी नंबर लिख देंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 12 लिख दिया, और दूसरे में अगर नीचे वाले बटन पर आना है, कीबोर्ड वाले बटन पर, तीर वाले एरो पर, तो दूसरे में हमने क्या लिखा, हमने 13 लिख देते हैं, कोई भी लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 13 लिख देते हैं। तो जैसे ही हम तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड वाले पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कहेगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इक्वल है या नॉट इक्वल है। अब 12 और 13 हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या आएंगे, बहुत सारा डिफरेंट आना चाहिए था, लेकिन ये कंपाइलर में सम टाइम इशू आ जाता है ना, तो इसे हम दोबारा रन करेंगे ना तो फिर हमारे पास सही आएगा। तो इसको कैंसिल करना पड़ता है ना आउटपुट को जब एरर आ रहा हो, तो दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अब दोबारा इधर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही तीर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको एंटर भी कहते हैं ना, कीबोर्ड में लैपटॉप में जो है ना इंटर का बटन यूज़ किया जाता है। जैसे ही हमने 11 लिखा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास 12 इज़ ग्रेटर देन 11, 12 क्या हो गया, ग्रेटर देन 11 हो गया। ऐसे ही होगा क्योंकि पहले जो है ना हमारे पास क्या था, ऊपर वाला स्मॉलर था, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से वो प्रिंट नहीं हुआ, वरना वो भी प्रिंट हो जाता। तो हमने जैसे ही 12 जो है ना वो बड़ा लिखा और 11 छोटा लिखा, तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया 12 इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। अब हम आते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। तो नेस्टेड इफ में वही, अब इसमें चेंजिंग ये करनी है, इफ़ ए ग्रेटर इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाएंगे तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, ठीक आएगी। वही प्रोग्राम है पीछे वाला, तो उसी को दोबारा जो है ना देखते हैं।
पहली कंडीशन क्या होगी, पहले ए डबल इक्वल टू बी, इसके पहले ये प्रिंट करेंगे, प्रिंट बोथ आर इक्वल। उसके बाद एल्स के बाद ऊपर वाली कंडीशन जब ठीक होगी तो तब क्या प्रिंट करवाएंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी। और जब हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो तब क्या होगा, हमारे पास ए लेस देन बी होगा। तो ए लेस देन के लिए बी के लिए क्या करवाएंगे, प्रिंट ए इज़ स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं आउटपुट में एंटर नंबर 12 लिखा पहला नंबर, सेकंड नंबर 13 लिखा, तो हमारे पास क्या आएगा, 12 इज स्मॉलर देन 13। उसके बाद जो है ना दूसरी कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, हमारे पास इंट्रो और नंबर दोबारा जो है ना आएगा और हमने लिखा 12। जब 12 को लिखा तो इंट्रो और नंबर हमारे पास आ गया 12, दूसरा भी वो बोथ आर इक्वल आ गए। अब हम तीसरी कंडीशन को देखेंगे कि तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है या नहीं। ठीक है, तो अब हम दोबारा जो है ना वही प्रोग्राम जो है ना 12 लिखा, उसके बाद 13 लिखा, तो ये सेम टू सेम पहले वाला आएगा, 12 इज स्मॉलर देन 13। ठीक है, इसके बाद कंडीशन थी एक्चुअली हमारी तीसरी, तो तीसरी कंडीशन को देखते हैं। जैसे ही हम रन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर हमने 13 लिखा और सेकंड वाला जो है नंबर ग्रेटर लिखा, स्मॉलर लिखा। अभी हमने स्मॉलर लिखा तो 13 इज स्मॉलर देन 14। अब देख रहे हो हम नंबर चेंज कर रहे हैं लेकिन आंसर जो है ना वो कंडीशन के मुताबिक देख रहे हैं। अब हम नंबर इधर लिखते हैं, पहला नंबर बड़ा लिखते हैं और छोटा नंबर क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर जो है ना वो छोटा लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 61 इज़ ग्रेटर देन 60। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको शेयर लाजमी करना, क्योंकि नेकी का काम करना सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़।